हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुदीप प्रसाद और हम सबों का चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुदीप सर में आप सभी को स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। कैसा कैसा स्फीयर? तो होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों स्फीयर के चलते जो चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे आ जाएगा, चाहे वो होलो कंडक्टिंग रहे या होलो नॉन कंडक्टिंग रहे या फिर सॉलिड कंडक्टिंग रहे। ये तीनों स्फीयर के चलते जो चार्ज आएगा वो इसके सरफेस पर आ जाता है। तो इसलिए इन तीनों का प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है, इसलिए इन तीनों को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, याद रखिएगा, होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीन के चलते आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सीधा बोर्ड पर। तो बोर्ड पर आइए देखते हैं, ये एक स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग है या होलो नॉन कंडक्टिंग है या सॉलिड कंडक्टिंग है। इन तीनों के केस में जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज सब के सब सरफेस पे आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? सरफेस पे आ गए हैं। और इसका दिया हुआ है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है? सिग्मा दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, और इस होलो स्फीयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। रेडियस क्या दिया हुआ है कि कैपिटल आर, इसका होलो स्फीयर का कैपिटल आर रेडियस है। तो हमको निकालना है कि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहला दो केस बनेगा, इनसाइड पॉइंट पर और आउटसाइड पॉइंट पे, माने इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर। पहला केस लेते हैं हम, फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब कि जहाँ पे हमको निकालना है, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वह डिस्टेंस आउटसाइड में पड़ रहा है, स्फीयर से आउटसाइड में। कैपिटल आर क्या था? कैपिटल आर था हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर था। तो स्मॉल आर ग्रेटर है कैपिटल आर से, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर से ग्रेटर है। तो हम मान लिए कि ये है, ये स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पी, डिस्टेंस यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, तो ये जो है ग्रेटर है, आउटसाइड पॉइंट पे आ गया। दैट इज आउटसाइड पॉइंट, इसको लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट हम लिख दिए, दैट इज आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, अब आउटसाइड पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं सीधा। हमने क्या किया, यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? आर डिस्टेंस जा करके पी पॉइंट से लेते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। तो चूंकि यह स्फीयर था तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल होगा, तो हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया एक। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे। तो आइए गॉस लॉ लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज ई डी ए। यहाँ पे हम इस स्फीयर, इस गॉसियन सरफेस में आके यहाँ पे एक छोटा सा डी ए कट किए। छोटा सा क्या कट किए? डी ए कट किए हैं, छोटा सा डी ए। तो ई डी ए अब लगाएंगे हम लोग, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी ए इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नोट, क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नोट। इन टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, चार्ज इनसाइड बटा एप्सिलॉन नोट होता है। ये गॉस लॉ कहता है। तो गॉस लॉ हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। तो देखिए इस सरफेस एरिया का, यहाँ पर जो सरफेस डी ए कटा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और इस स्फीयर के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। चारों तरफ रेडियली क्या होगा? आउटवर्ड होगा। चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चलते रेडियली चारों तरफ क्या होगा? आउटवर्ड होगा। रेडियली क्या होगा? चारों तरफ आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली क्या होगा? आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियली क्या होगा? आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर भी रेडियली क्या होगा? यहाँ पर भी जो हो रहा है वो रेडियली आउटवर्ड हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। सरफेस एरिया के आउटवर्ड डायरेक्शन पर नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने ले लिया। तो ई डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नोट। अब ई डॉट डी ए होता है तो हमने डॉट लगा दिया।
अब ई डी ए कॉस थीटा, थीटा क्या डी ए और ई के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, तो हमने 0 डिग्री लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। लाइन इंटीग्रल ऑफ रहने देते हैं। अब यहाँ से करेंगे ई को बाहर कर देते हैं और ई डी ए कॉस 0 है तो 1 हो जाएगा, ई डी ए हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ई हो गया, ई हो गया। अब ऐसा डी ए बहुत सारे पूरे गॉसियन सरफेस पे डी ए काटते जाएंगे और सबको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। तो हमने बना दिया एरिया इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम लोग लिखते हैं इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिख रहे हैं और एरिया जो लेते हैं वो किसका लेते हैं, हम लोग हमेशा गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं। किसका एरिया कंसिडर करते हैं, गॉसियन सरफेस का। तो ये क्या है, स्फीयर है, गॉसियन सरफेस भी क्या है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया गॉसियन सरफेस का। अब क्यू इनसाइड लिखना है, तो क्यू इनसाइड देखिए, क्यू इनसाइड तो क्यू तो इतना ही, चार्ज तो इतना ही पर है ना, चार्ज क्या है इतना ही पर है और सरफेस चार्ज पे डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, तो सिग्मा इनटू इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस छोटा वाला स्फीयर का सरफेस एरिया, यानी जो स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर था, इस स्फीयर का सरफेस एरिया लिखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारा, ये ऊपर में चार्ज हो गया, नीचे एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिए कैंसिल हो रहा है कुछ कुछ, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो ई इज इक्वल टू हो रहा है सिग्मा आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसी को एक फॉर्म में और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, हम सिग्मा का वैल्यू अगर पुट कर दें, यहाँ से सिग्मा का वैल्यू क्या करें, पुट कर दें हम, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया, किसका एरिया, छोटू सा, ये छोटू सा स्फीयर है, यहाँ पर ये छोटा सा स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया लेंगे तो क्यू बाई ए इंटू आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। इसको आगे हम लोग लिखेंगे तो क्यू बाई ए, इसका इस चार्ज वाले के लिए हम लिख रहे हैं एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया टर्म, ये हमारा आ गया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया। देखिए ये वाला जो हमको अभी ऑब्टेन जो कर रहे हैं, ये वाला जो फार्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं, ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे रखा था, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। ये फार्मूला आपको याद होगा, ई इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो क्या कैसे बिहेव कर रहा है, आउटसाइड के लिए अगर हम निकालते हैं तो यह एक पॉइंट चार्ज की तरह स्फीयर जैसे बिहेव करता है। यानी यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, 1 बाई आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो इसको भी हम लोग लिख के यहाँ पे रखते हैं। तो हमने दो फार्मूला यहाँ से निकाला आउटसाइड में एक तो निकाला कि ई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया। इसी को दूसरा फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ रहा है, और इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, तीसरे फॉर्म में लिख रहे हैं तो ई प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर हो रहा है। ये तीनों फॉर्म को हम एक जगह समराइज कर लेते हैं। अब ये तो हुआ आउटसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। अब समझ गए होंगे इतना कैसे हमने बनाया है, ठीक। अब इनसाइड पॉइंट पे हम देख लेते हैं कैसे होगा। आइए हम लोग देखते हैं इनसाइड पॉइंट पे। Case 2 at inside point,
inside point, that is r is less than capital R, small r is less than capital R। तो स्मॉल r is less than capital R जैसे ही रखेंगे हम यहाँ पे, मान लीजिए कि ये वाला r है, अब जो है r का ये वाला यहाँ पे इस अंदर में हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके चलते गॉसियन सरफेस हम जैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ही हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, ठीक है, देख लीजिए जैसे ही गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज है? गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज नहीं है। तो ई डॉट डी ए लिखेंगे, जैसे ही ई डॉट डी ए लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट इज क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड क्या है? 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारा? 0। इनसाइड में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज तो सारा इस सरफेस पे आया हुआ है, और इसके अंदर में हम निकाल रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं। गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अंदर में 0 होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब ये हो गया। अब एक और हम लोग केस पढ़ लेते हैं। अब इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाए, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बना के इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। आइए ग्राफ बनाते हैं इसका हम लोग। इधर आर है, ई वर्सेस आर का ग्राफ बना रहे हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आर है, डिस्टेंस है। देखिए क्या हो रहा है, इसमें साफ साफ हो रहा है। हमने एक स्फीयर ले लिया यहाँ पे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर आर है। तो ये स्फीयर के अंदर तक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनसाइड में क्या है? 0 है। इनसाइड में क्या है? 0 है। और इसके बाद कैसा हो रहा है बिहेव कर रहा है? आउटसाइड में 1/r² की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये वाला कैसे हो जाएगा? ये कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा। देखिए इस तरह का ग्राफ जाएगा, इस तरह का ग्राफ जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है। इसके बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? घट रहा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है? सरफेस पे जा रहा है। इसका ग्राफ हो गया ई वर्सेस आर का ग्राफ हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं अगला केस। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। हम लोग सॉलिड कंडक्टिंग देख लिए थे, अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का केस देखते हैं कि क्या आता है, कैसे आता है। आइए देखते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का केस। तो समझ गए होंगे कैसे हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गॉस लॉ की मदद से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू solid non conducting स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा, तो इसके चार्ज कहाँ जाएंगे? सब के सब वॉल्यूम में बिखरे रहेंगे। इसके सरफेस पे चार्ज नहीं आएंगे क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग के रहने के चलते इसका चार्ज क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा वॉल्यूम में रहेगा। तो आइए इसके चलते हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं, एक स्फीयर लेते हैं। हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस फिर से वही कैपिटल आर है। अब इस चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम पर है। चार्ज कहाँ है? पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है। तो क्या रहेगा यहाँ पे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगा। तो इसका दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है? रो दिया हुआ है, ठीक है, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका रो है, ठीक है। और रो इजकल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब कितना है? रो इजकल टू क्यू बाई भी। अगर टोटल चार्ज इसमें क्यू हो और इसको टोटल वॉल्यूम भी हो, तो इसका मतलब क्या है? क्यू बाई भी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे चार्ज पर यूनिट एरिया होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता था, तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है।
ठीक है। तो आइए देखते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमको दिया हुआ है रो। अब इसके चलते हमको निकालना है, दो केस बनेंगे इसमें भी। पहला बनेंगे, क्या हमारा बनेगा, पहला बनेगा हमको आर ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, दैट इज द आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, दैट इज स्मॉल आर ग्रेटर देन आर। जब स्मॉल आर जो है सो कैपिटल आर से बड़ा हो, तो हम कैपिटल आर से बड़ा एक स्मॉल आर ले लिए, ये है स्मॉल आर। पी पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसके लिए हम। तो एक गॉसियन सरफेस हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है, हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो हमने गॉसियन सरफेस से ड्रॉ कर दिया हमने पी पॉइंट पे, राइट। अब पी पॉइंट पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है, पी पॉइंट से लेकर के आर डिस्टेंस से लेकर के हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट पे हमको निकालना है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग फिर से वही हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे स्मॉल एरिया डी ए कंसीडर कर लेते हैं। तो इस एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही पहले की तरह रेडियली आउटवर्ड होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होंगे, रेडियली आउटवर्ड होंगे, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ऐसे आउटवर्ड होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ऐसे आउटवर्ड होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ऐसे आउटवर्ड होगा। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, रेडियली ऐसे आउटवर्ड होगा। ई का भी डायरेक्शन ऐसे ही है, और आर डी ए का भी डायरेक्शन एक ही है, सेम डायरेक्शन है। तो हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे यहाँ से। तो गॉस लॉ लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, ई डॉट डी ए, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड बटा क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए, अब ई डी ए, ई डॉट डी ए है, ई डी ए कॉस थीटा होगा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये गॉसियन सरफेस वैसे डी ए डी ए डी ए डी ए एरिया बहुत सारा कटेगा, और सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो ई ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ई हो गया, अब ए हो गया। तो गॉसियन सरफेस का एरिया देखते हैं हम लोग इसमें। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया, रेडियस स्मॉल आर है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड। अब यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है बच्चे, रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो रो इंटू इसका वॉल्यूम लिखेंगे, इसका वॉल्यूम लिखेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस छोटा वाला स्फीयर का, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू बटा क्या है, एप्सिलॉन नॉट, बटा लिख दिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है। तो ई इज इक्वल टू आ रहा है हमारा रो आर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमारा आ जा रहा है फॉर्मूला, रो आर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को दूसरा फॉर्म हम देख लेते हैं यहाँ पर, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा आया फॉर्मूला ई इज इक्वल टू रो आर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो रो का वैल्यू हम जैसे पुट करेंगे तो क्यू बाई भी होता है रो का वैल्यू, तो हम लिखेंगे क्यू बटा भी, भी मतलब किसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, चार्ज वाले स्फीयर का वॉल्यूम, छोटा सा स्फीयर है इसमें जो, उसका वॉल्यूम। तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू आर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए आर क्यू से आर क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आर क्यू से आर क्यू क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ से हो रहा है क्यू बटा 3Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ रहा है, 3Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें देखिए, इसमें बेसिकली क्या आ रहा है, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर आ रहा है, ई प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, 1/r स्क्वायर आ रहा है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है,
इसमें ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, राइट। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो इससे आगे ई प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये तो हुआ आउटसाइड पॉइंट पे। आउटसाइड पॉइंट का फार्मूला कि ई इज इक्वल टू रो आर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट r²। ये फार्मूला आ गया। अच्छा कुछ गलत हुआ है रो, अच्छा ये 3 छूट गया था, 3 एप्सिलॉन नॉट r² होगा। रो आर क्यू बटा 3 एप्सिलॉन नॉट r² हुआ। अब यहाँ से आ गया ये 3 आ गया, कहाँ से आ गया, ये 3 नीचे है, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा ये q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। देखिए यहाँ पर भी ये जो फार्मूला आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी एक पॉइंट चार्ज के चलते के जैसा आ रहा है। q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², k q बटा r² आ रहा है। तो ये भी फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी रहेगा और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते आउटसाइड पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा तो इसका भी फार्मूला क्या आ जाएगा, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² ही आ रहा है। ठीक है, यानी ये भी जो है से एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है आउटसाइड पॉइंट पे। इनसाइड पॉइंट पे देख लेते हैं कैसे आता है, क्या आता है। आइए देखते हैं हम लोग इनसाइड पॉइंट पे। हम लोग इनसाइड पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं। मिटा रहे हैं इसको। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। यहाँ से E इज इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² एक आया था, ये आया था, ये दोनों आया था, और ये आया है E प्रोपोर्शनल 1/r²। तीनों फार्मूला है। अब इनसाइड पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं। तो इनसाइड पॉइंट के लिए ये वाला गॉसियन सरफेस हटा देते हैं। चार्ज डेंसिटी तो रो ही दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ही दिया हुआ है हमारा। अब हम लोग इनसाइड पॉइंट पे देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि इनसाइड पॉइंट P अभी यहाँ आ गया, P कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब इस इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि क्या होगा। ठीक है, इस इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये डिस्टेंस r है, स्मॉल r है, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब इस गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो यहाँ पे मान लीजिए फिर से वही dA है, फिर से वही क्या है, स्मॉल एरिया, ये dA है। तो अब ये गॉस लॉ लगाएंगे, लिखेंगे एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट दैट इज r इज लेस देन r। r जो है इस बार कैपिटल R से छोटा है, तो r इज लेस देन r है। r इज लेस देन पे r पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे E डॉट dA, E डॉट dA लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इक्वल टू Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हम लगा दिया Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। E dA लिखना है, तो E dA। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते हुए रेडियली आउटवर्ड होगा और इसका एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा, dA भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो E dA cos 0, E dA cos 0 एंगल कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 आ जाएगा। तो हमने 0 दे दिया, लाइन इंटीग्रल दे दिया। अब यहाँ से E को हम बाहर कर लेते हैं और यहाँ से dA लिख लेते हैं, Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे dA गॉसियन सरफेस पे ऐसे कट करेंगे तो बहुत सारा dA कटेगा और सबको जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो EA Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E गॉसियन सरफेस का एरिया निकालना है, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r², 4 पाई r², स्मॉल r है तो रेडियस का स्मॉल r है तो 4 पाई r² हो गया गॉसियन सरफेस का एरिया। अब Q इनसाइड लिखना है, तो Q इनसाइड इस बार तो इनसाइड में Q इतना ही दूर में है ना, देखना है यहाँ पे Q इनसाइड तो इतना ही दूर में है, इतना ही दूर गॉसियन सरफेस से अंदर का जो चार्ज है सिर्फ वही वाला चार्ज को हम लोग कंसीडर करते हैं, बाहर का चार्ज को कंसीडर तो करते हैं नहीं, सिर्फ अंदर का चार्ज कंसीडर करेंगे। जो बाहर का चार्ज है इसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, इसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर का चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज जो है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसका चार्ज निकालेंगे हम लोग,
तो कैसे निकालेंगे, रो लिख देंगे और इसका वॉल्यूम लिखेंगे, क्योंकि पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका वॉल्यूम, छोटा वाला स्फीयर का वॉल्यूम तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट बटा एप्सिलॉन नोट। ये आ गया हमारा। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है हमारा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है। अब और तो कुछ कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है ये भी आर। तो ये आ गया हमारा E इज इक्वल टू आ गया, E इज इक्वल टू आ गया हमारा रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नोट, रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नोट। ये हमारा आ गया रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नोट। तो ये क्या आ गया बच्चे, कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से डिपेंड कर रहा है आर पे, प्रोपोर्शनल हो रहा है, ई प्रोपोर्शनल आर आ रहा है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, आर आ रहा है। अब इन दोनों ग्राफ बना लेंगे, इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट के चलते ग्राफ हम लोग बना लेंगे ई वर्सेस आर का, ई वर्सेस आर का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। अब इसको मिटा रहे हैं, इसको यहाँ पे, यहीं पे हम ग्राफ बनाए थे, इसको मिटा करके, ठीक है। ये आर हो गया और इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे छोटा सा स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया, ये स्फीयर है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, ई वर्सेस आर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ तक सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब ये वाला ग्राफ जो जाएगा वो कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाएगा और इसके बाद फिर ग्राफ कैसा, आउटसाइड पॉइंट पे ई प्रोपोर्शनल 1/r² आ रहा है, तो 1/r² ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा ग्राफ होगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा। समझ गए आप लोग ग्राफ कैसे हम बनाए हैं ऐसे। पहले ई प्रोपोर्शनल आर का ग्राफ बनाए, इनसाइड में ई प्रोपोर्शनल आर का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन आया, और इसके बाद 1/r² ग्राफ बनाए, 1/r² ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ। तो ये हम दोनों बता दिए आपको, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और होलो कंडक्टिंग, और सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और होलो कंडक्टिंग तीनों, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते भी हम बता दिए आपको आज। तो ये चारों पॉइंट, चारों जो केस था, ये चारों केस हम दोनों, हर प्रत्येक स्थिति में दो केस आ रहा था, तो हमने सारा चीज़ आपको आज डिस्कशन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, तब तक।